स्पेशली हम लोग इंडियन पॉलिटी सेक्शन को देखेंगे और यहाँ जो है इंडियन पॉलिटी के जो है वो कुछ प्रश्न को हम देखने वाले हैं। आपका 1 से लेके के जो है वो 39 तक मैंने करा दिया था। यहाँ जो है 40 नंबर प्रश्नों को हम लोग देखेंगे इंडियन पॉलिटी के पीवाई की सेक्शन में। अगर हम बात करें आपका जो है वो 40 नंबर प्रश्नों में बताया जा रहा है कि निम्न में से कौन एक जो है वो राज्य के नीति निर्देशक आपका सिद्धांत जो है वो आपका नीति निर्देशक के जो है तत्व में नहीं है, तो राज्य सुनिश्चित करने का प्रयास करेगी कि यहाँ पे जो है वो असत्य को बताना है स्पेशली कि आपका ऑप्शन नहीं है। तो पहला जो है वो पुरुष एवं जो महिलाओं को समान आपका कार्य हेतु समान वेतन तो है, उसके अलावा जीविकोपार्जन हेतु जो है पर्याप्त साधनों का जो है वो समान अधिकार भी दिया गया है और अस्पृश्यता आपका उन्मूलन जो है वो नहीं है, टीपीएसपी के अनुसार ये आर्टिकल 17 में दिया गया है। काम हेतु जो है न्याय और जो है वो न्यायसंगत और मानवोचित आपका दशा में भी है, तो आपका जो है सी आंसर आपका सही हो जाएगा। देख सकते हैं कि अस्पृश्यता उन्मूलन जो है मौलिक अधिकारों के अंतर्गत आता है, आर्टिकल 17 में इसकी बात कही गई है। अगला हम देखेंगे कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि बात करें हम लोग संविधान के अंतर्गत काम का अधिकार कहाँ पाया जाता है, तो डीपीएसपी में देखने को मिलता है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में, तो आपका जो है बी सही हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि राज्य जो है वो नीति निदेशक जो है तत्वों के अंतर्गत काम का जो है अधिकार पाया जाता है। आर्टिकल 43 के अंतर्गत राज्य द्वारा जो है कर्मकारों को काम, निर्वाह, मजदूरी आदि की व्यवस्था करने का उल्लेख है। आर्टिकल जो है 43 क के जो है वो यानी 43 ए के जो है अंतर्गत उद्योगों के जो है वो प्रबंध में कर्मकारों के भाग लेने का जो प्रावधान किया गया है। 42 नंबर प्रश्न में यहाँ पे देखेंगे कि निम्नलिखित में से जो है वो आपका राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का कौन सा अनुच्छेद राज्य को निर्देशित जो है करता है कि वे जो है उद्योगों के प्रबंधन में कामगारों की जो है सहभागिता सुनिश्चित करे, तो आर्टिकल जो है वो 43 ए के अंतर्गत है, तो ये सही हो जाएगा। अगला हम देखेंगे भारत के संविधान के किस भाग में जो है प्रबंधन में कामगारों की सहभागिता समाविष्ट है, तो स्पेशली जो है वो राज्य के नीति निर्देशक तत्व में, तो सी सही हो जाएगा। यहाँ पे हम देखेंगे कि उद्योगों के प्रबंधन के कामगारों की सहभागिता का उपबंध जो है वो किसके अंतर्गत दिया गया है, तो चलिए हम देखते हैं। तो ये आर्टिकल जो है वो आपका 43 में कहा गया है कि भारत के संविधान का अनुच्छेद 43 से हो जाएगा, तो डी सही हो जाएगा। मनरेगा कार्यक्रम निम्नलिखित में से जो है वो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को लागू करने हेतु लाया गया, तो आपका आर्टिकल जो है वो ए के तहत 43 ए के तहत कहा गया है, तो ए सही हो जाएगा। डिटेल को देख सकते हैं। अनुच्छेद 43 के अनुसार राज्य कोई जो है अधिनियम या जो है विधि बना करके जो है वो कर्मचारी या कर्मकारों के लिए जो है निर्वाह आपका जो है वो मजदूरी सुनिश्चित करेगा। आर्टिकल 43 के कार्यान्वयन हेतु भारत सरकार ने फरवरी 2005 में राष्ट्रीय ग्रामीण आपका रोजगार गारंटी अधिनियम रोजगार एवं जो है न्यूनतम मजदूरी की जो वैधानिक गारंटी आपका दी गई है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 46 नंबर प्रश्न में हम देखेंगे। यहाँ पे बताया जा रहा है कि स्वर्ण सिंह समिति ने जो है वो जिस प्रश्न पे विचार किया वह था आपका, तो स्पेशली आपका जो है वो मूल अधिकारों की तुलना में जो है नीति निर्देशक को अग्रता की बात कही थी, तो सी सही हो जाएगा। यहाँ पे हम देखेंगे कि पूर्व जो है वो प्रधानमंत्री आपका इंदिरा गांधी द्वारा गठित की गई आपका स्वर्ण सिंह समिति की जो है वो सिफारिश पे 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 पारित किया गया। सरदार जो है स्वर्ण सिंह समिति का गठन मूल अधिकारों पर राज्य की नीति निर्देशक तत्वों को वरीयता प्रदान करने के जो है प्रश्न पे विचार करने के लिए किया गया था। स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों पे संविधान में अब तक का जो है सबसे विशद यानी 42वां जो है वो संशोधन किया गया। इसी कारण 42वें संशोधन को लघु आपका संविधान की संज्ञा दी जाती है। 42वें संशोधन द्वारा सभी जो है वो नीति निर्देशक तत्वों को मूल अधिकारों पर जो है प्राथमिकता प्रदान करते हुए 3 जो है वो नए निर्देशक तत्वों को संविधान में शामिल किया गया। इसके अंतर्गत जो है वो आपका 42वें संविधान संशोधन द्वारा बात करें तो यहाँ पे जो है वो मूल कर्तव्य हो जाएगा। उसके अलावा प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता शब्द हो जाएगा। उसके अलावा राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह आपका मानने की बाध्यता आदि जो है प्रावधानों का समावेश किया गया था। आगे देख सकते हैं कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि भारत के जो है वो
भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज जो है प्रणाली की व्यवस्था की गई है? तो ये आपका राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में कही गई है। सी सही हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे भारतीय संविधान में जो है वो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में आपका अनुच्छेद 40 में प्रावधान है कि राज्य जो है वो ग्रामीण पंचायतों के संगठन के लिए जो है वो आपका कदम उठाएगा तथा इनको जो है वो स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में जो है कार्य करने के लिए शक्ति एवं प्राधिकार प्रदान करेगा। तो ये आपने डिटेल को देखा। अगला हम देखने वाला है कि भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुच्छेद ग्राम जो है पंचायत का विशेष आपका उल्लेख करता है? तो आर्टिकल 40 में बात कही गई है, अभी आपने डिटेल में भी देखा था। ठीक है, यहाँ पे हम देखेंगे अगले नंबर प्रश्न में कि भारत में जो है वो निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है? तो राज्य के नीति निर्देशक आपका जो है सिद्धांत में टीपीएसपी के अंतर्गत सी सही हो जाएगा। भारत के संविधान के अंतर्गत जो है वो ग्राम पंचायतों का गठन जो है वो आपका नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत है। तो आर्टिकल 40 बात करता है, तो सी सही हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि अगर हम बात करें कौन सम्मिलित नहीं है, तो आपका जो है वो 39A के अंतर्गत जो है यहाँ पे दिया हुआ समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता आर्टिकल जो 40 के अंतर्गत जो है वो आपका ग्राम पंचायत का गठन दिया गया है। तो दूसरा कथन तो आपका सही है। अगला देख सकते हैं कि बात करें हम लोग, अगला हमारा क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे जो है वो आर्टिकल 44 के तहत समान नागरिक संहिता यूसीसी आपका जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है कि उत्तराखंड जो पहला स्टेट बना है यूसीसी को लागू करने वाला, और यहाँ पे जो है वो अंतर्राष्ट्रीय यहाँ पे अनुच्छेद 48 को देखेंगे तो न्यायपालिका का जो है कार्यपालिका से पृथक्करण जो है आपका 49 आर्टिकल के तहत दिया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे 49 नहीं 50 आर्टिकल के तहत दिया गया है। तो आपका स्मारकों का जो रख रखाव 49 में दिया गया है, स्मारकों का रख रखाव हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है वो आपका डी सही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो है वो 50 आर्टिकल के तहत न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक रखा गया है। देख सकते हैं कि आपका जो है वो डिटेल में 39 आर्टिकल ए के तहत 39A के तहत समान आपका न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता है। आर्टिकल 40 के तहत जो है वो ग्राम पंचायतों का जो है संगठन है। बात करें हम लोग आर्टिकल 44 के अंतर्गत जो है समान नागरिक संहिता है। आर्टिकल 48 के अंतर्गत जो है कृषि और पशुपालन का जो है वो संगठन है। आर्टिकल 50 जो है वो कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग यानी पृथक्करण की बात कही गई है। तो आपने देख लिया डी। चलिए यहाँ पे देखेंगे हम लोग, अगला बताया जा रहा है कि भारत के जो संविधान में वर्णित नीति निर्देशक तत्वों का जो सुमेलित योग पहचानिए। तो यहाँ पे जो है वो क्या हो जाएगा कि आपका जो है पुरुषों और स्त्रियों दोनों का जो है समान कार्य के लिए जो समान वेतन हो, आपका जो आर्टिकल 39 के अंतर्गत जी दिया गया है। तो आपका जो है वो डी सही हो जाएगा। भारत के जो संविधान में नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन आपका अनुच्छेद 36 से 51 में किया गया है। पुरुष जो है स्त्री को समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान अनुच्छेद आपका 39 में किया गया है। अनुच्छेद जो है वो 39 का के जो है तहत राज्य को निर्देशित किया गया है कि वह सभी को समान रूप से जो है न्याय उपलब्ध कराएगा। कृषि एवं पशुपालन संगठन का जो है वो संबंध अनुच्छेद 48 और ग्राम पंचायतों का जो है वो संगठन 40 के अंतर्गत दिया गया है। तो आपने देख लिया डी। यहाँ पे बताया जा रहा है कि संविधान के आपका जो है वो 42वें संशोधन द्वारा निम्नलिखित में से कौन से सिद्धांत राज्य की नीति निर्देशक तत्व में जोड़ा गया था? तो आपका उद्योगों के प्रबंधन में आपका कामगारों की जो है वो सहभागिता को जोड़ा गया था। तो बी जो है वो सही हो जाएगा। देख सकते हैं कि ये जो है वो आपका बी जो है वो सही हो जाएगा। संविधान के 42वें संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा नीति निर्देशक तत्वों में संशोधन किया गया तथा आपका 3 नए जो नीति निर्देशक तत्वों को संविधान में शामिल किया गया। अगर बात करें हम लोग पहले के अंतर्गत सामान्य न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता को जोड़ा गया था। आर्टिकल आपका जो है 39 क में उद्योगों की जो है प्रबंधन में कर्मकारों का भाग लेना जो है आर्टिकल आपका 43 क में जोड़ा गया। पर्यावरण की जो है रक्षा और सुधार तथा वन जीवों की सुरक्षा आर्टिकल 48 क में जोड़ा गया था। इसके द्वारा अनुच्छेद आपका जो है वो 39 में भी जो संशोधन किया गया था ताकि आपका बालकों के स्वास्थ्य आपका विकास के अवसर हो सुविधाएं तथा उनको जो है शोषण से बचाने ताकि जो है नैतिक आर्थिक जो है परित्याग के मामले में राज्य जो है रचनात्मक भूमिका निभा सके।
आगे हम देखेंगे कि 42वें जो है वो संविधान संशोधन द्वारा किस अनुच्छेद के माध्यम से श्रमिकों की प्रबंधन में भागीदारी सुनिश्चित की गई। तो आर्टिकल जो है वो 43A के अंतर्गत दिया गया था, तो डी सही हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से जो है कौन-सा आपका सिद्धांत जो है कौन-सा निदेशक आपका सिद्धांत यानी निर्देशक तत्व जो है वो संविधान अधिनियम 19 आपका जो है वो 42वें संशोधन द्वारा 1976 द्वारा आपका जोड़ा गया था। तो आपका जो है क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता को जोड़ा गया था। तो आपका जो है बी सही हो जाएगा। डी चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। अगले प्रश्न को यहाँ पे बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से जो है वो आपका कौन-सा एक जो है राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान में बाद में जोड़ा गया। तो आपका जो मुफ्त कानूनी जो सलाह को जोड़ा गया था, तो आपका सी जो है वो सही हो जाएगा। अगला बताया जा रहा है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में जो है निम्न में से किसके बारे में जो है वो संविधान शांत है। तो पौध शिक्षा के बारे में शांत है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि ये सही हो जाएगा। अगर हम बात करें पौध शिक्षा का उल्लेख जो नीति निर्देशक सिद्धांतों में नहीं कहा गया है। आपका जो है कामगारों की निर्वाह मजदूरी की बात जो है वो आर्टिकल 43 के अंतर्गत है। समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता जो आर्टिकल आपका 39 के अंतर्गत है। आरंभिक जो है वो शिशुत्व देखरेख एवं जो है 6 वर्ष से कम आयु के जो है बालकों के लिए जो है वो शिक्षा है तीन वन जो आर्टिकल 45 के अंतर्गत कही गई है। तो ये अन्य तो है, लेकिन आपका जो है वो पौध शिक्षा की बात नहीं कही गई है। यहाँ पे देखेंगे हम लोग डियर अगले प्रश्न में बताया जा रहा है कि अगर हम बात करें जो है सही कथनों में, तो बताना है कि निम्नलिखित में से जो है वो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के विषय की पहचान कीजिए। तो मत जो है वो आपका निषेध हो जाएगा। आपका फैक्ट्री एवं खानों में जो है बाल श्रम निषेध गलत है। बेगार एवं जो बलाश्रम जो है निषेध भी गलत है। आपका अस्पृश्यता निषेध भी गलत है। तो ये जो है वो सही हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि ऑप्शन जो है वो सही बताना। तो आपका जो है वो 1 सही था, तो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। यहाँ देखेंगे संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से जो 51 तक भारत के जो है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का वर्णन किया गया है। आर्टिकल 47 राज्य को निर्देश देता है कि राज्य अपने जो लोगों के पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को आपका ऊंचा करने और राज्य विशिष्टतया मादक जो है वो पेय और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक औषधियों के प्रयोग का प्रतिषेध करने का प्रयास करेगा। जबकि अनुच्छेद 23 के अनुसार जो है मानव का दुर्व्यवहार और बिगाड़ का प्रतिषेध, आपका अनुच्छेद 24 में कारखानों में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध और अनुच्छेद 17 के अनुसार अस्पृश्यता आपका निषेध मूल अधिकारों में शामिल है। यहाँ पे देखेंगे भारत के संविधान के अनुच्छेद 44 में दी गई समान नागरिक संहिता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही आपका कथन नहीं है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्पेशली बात करें हम लोग, तो यहाँ पे यह जो है प्रत्येक भारतीय नागरिक का एक मूलिक अधिकार है, यही सही नहीं है। देख सकते हैं भारत के जो है पूरे राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए इसे सुनिश्चित करने हेतु राज्य प्रयास करेगा, बिल्कुल सही है। या किसी जो है वो न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है, तो सी भी सही है। अगला है कि यह जो है न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है, तब भी जो है संविधान की यह जो है वो अपेक्षा है कि सिद्धांत के तौर पे जो है वो यह जो है हमारे देश के शासन में मूलभूत है। तो सभी सही है, ये सही नहीं है। राज्य के नीति निर्देशक जो है तत्वों का उल्लेख संविधान के भाग 4 के जो है अनुच्छेद 36 से 51 तक में किया गया है। ये संवैधानिक निर्देश विधायिका कार्यपालिका और प्रशासनिक मामलों में जो है वो मामलों में राज्य के लिए सिफारिशें हैं। अनुच्छेद 44 में दी गई समान जो है नागरिक संहिता भी आपका नीति निर्देशक जो है वो तत्व है, जिसे भारत के पूरे राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए सुनिश्चित करने हेतु जो है राज्य प्रयास करेगा। आगे देख सकते हैं कि आपका जो है निम्नलिखित में से कौन जो है नीति निर्देशक जो है वो तत्व है। तो समान नागरिक संहिता आर्टिकल 44 के अनुसार ये सही हो जाएगा। यहाँ पे देखने वाले हैं नागरिकों के लिए जो समान सिविल संहिता का प्रावधान प्रदत्त आपका किया गया भारतीय संविधान के लिए, स्पेशली आपका अनुच्छेद 44 के अंतर्गत। तो डी जो है वो सही हो जाएगा। आगे देखेंगे हम पे बताया जा रहा है कि निम्न में से जो है कौन एक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित है। तो राज्य जो है वो देश के पर्यावरण के संरक्षण तथा संवर्धन का प्रयास करेगा, तो ये जो है वो सही नहीं है। यहाँ पे देख सकते हैं स्पेशली बताया गया है कि अगर हम बात करें आपका जो है 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा राज्य के नीति निर्देशक तत्व में 48A के तहत एक जो है नया अनुच्छेद जोड़ा गया है, जिसके जो है अनुसार यह निर्धारित किया गया कि पर्यावरण जो है का संरक्षण और संवर्धन और वन
तथा वन्य जीवों का संरक्षण आर्टिकल 48 ए के तहत की गई है। राज्य का कर्तव्य होगा और मूल कर्तव्यों में भी जो है पर्यावरण संरक्षण की व्यवस्था की गई है। आगे देखेंगे यहाँ पे जो है वो बताया जा रहा है कि कौन सा जो है कथन सही है। निम्नलिखित में से कौन सा विषय जो है वो आपका विषय ऐसा है जिससे मूल कर्तव्य और राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी दोनों में आपका जो है स्थान मिला हुआ, तो आपका पर्यावरण, वन और वन्य जीवों की रक्षा और अभिवृद्धि है, तो आपका अभिवृद्धि है, तो बी सही हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं बताया जा रहा है अगले ऑप्शन में कि बात करें निम्नलिखित में से जो है वो भारत के संविधान के जो है किसमें आपका पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन तथा आपका वन और वन्य जो है वो जीवन की रक्षा के लिए प्रावधान किए जाते हैं। तो आर्टिकल जो है वो आपका केवल राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में और केवल जो है मूल अधिकारों में, तो ए और बी दोनों में हो जाएगा, तो आपका सी जो है वो सही हो जाएगा। अगला हम देखेंगे कि भारत में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण किसी आपका व्यादेशित है, तो स्पेशली राज्य के नीति निर्देशक तत्व द्वारा, तो बी जो है वो सही हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि अनुच्छेद 50 यानी नीति देशक में उल्लिखित है कि आपका न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने हेतु राज्य जो है न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करने के लिए कदम उठाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के निम्नलिखित अनुच्छेद में से कौन से अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है, तो आर्टिकल जो है वो 51 हो जाएगा, तो ए सही हो जाएगा। राज्य के नीति निर्देशक तत्व में अनुच्छेद 51 के अंतर्गत राज्य जो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का राष्ट्रों के बीच जो है न्याय संगत और सम्मानपूर्ण जो है वह संबंधों को बनाए रखने का, संगठित लोगों के एक जो है वो दूसरे से व्यवहारों में अंतर्राष्ट्रीय विधि और जो है संधि बाध्यताओं के प्रति आदर बढ़ाने का, अंतर्राष्ट्रीय विवादों को मध्यस्थ द्वारा जो है वो आपका निपटारे के लिए जो प्रोत्साहन देने का प्रयास करेगा। तो आपने चारों कथनों को देख लिया आर्टिकल 51 के तहत। यहाँ पे बताया जा रहा है कि भारतीय जो है वो आपका संविधान का कौन सा भाग अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के प्रति जो है वो राज्य के आपका उत्तरदायित्व का आपका उल्लेख करेगा, तो आर्टिकल जो है वो स्पेशली राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी सिद्धांत में दिया गया, तो सी सही हो जाएगा। डियर यहाँ पे देखेंगे राज्य के जो है वो संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिव्यक्ति का जो है वो कहाँ उल्लेख है, तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत तत्वों में, तो बी जो है वो सही हो जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पे डिटेल में बताया गया है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से जो है वो कौन राज्य के नीति निर्देशक तत्व से संबंधित नहीं है। सामान्य और निःशुल्क कानूनी सहायता है, नागरिकों के लिए समान जो है कानूनी आपका सहायता है, कार्यपालिका से न्यायपालिका को पृथक्करण है, लेकिन राजकीय नियुक्ति में जो है भेदभाव का निषेध आपका जो है नहीं है, तो डी आपका सही हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि समान जो है न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता आपका अनुच्छेद 39 क के तहत नागरिकों के लिए समान कानूनी आपका सहायता अनुच्छेद आपका 44 तथा आपका कार्यपालिका से न्यायपालिका पृथक्करण आर्टिकल 50 का वर्णन जो है राज्य के नीति निर्देशक जो है वो तत्व में की गई है, जबकि जो है राजकीय आपका नियुक्ति में भेदभाव के जो निषेध का वर्णन मौलिक अधिकार में जो है वो अनुच्छेद आपका 16 में किया गया, ना कि डीपीएसपी में कही गई है। यहाँ पे देख सकते हैं कौन सही नहीं है। नीति निर्देशक जो है वो यहाँ पे तत्वों में कौन सम्मिलित नहीं है, तो धर्म को अबाध रूप से मानने और आचरण और जो है आपको प्रचार करने का जो है नहीं है, तो ये सही हो जाएगा। सामान्य और निःशुल्क विधिक सहायता दिया गया है आपका कामगारों के लिए जो निर्वाह जो मजदूरी भी है, वन जीवों की जो रक्षा भी है। आगे देख सकते हैं कि धर्म को अबाध रूप से जो मान्य आचरण और प्रचार की जो है वो स्वतंत्रता आपको मौलिक अधिकारों में नहीं थे, जबकि जो है वो नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आते हैं। आगे देख सकते हैं यहाँ पे बताया जा रहा है कि इनमें से कौन जो है वो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं है, तो मद्य निषेध है, काम का जो अधिकार है आपका दिया हुआ, उसके अलावा जो है समान कार्य हेतु समान वेतन है, सूचना का अधिकार नहीं है, तो डी आपका जो है वो सत्य हो जाएगा। यहाँ पे सूचना का अधिकार विधिक अधिकार है, ये पूछा भी जाता है, विधिक अधिकार है, मौलिक अधिकार है, इस तरह से, तो याद रखेंगे विधिक अधिकार है। हालांकि सर्वोच्च न्यायालय ने अपनी जो व्याख्या के तहत सूचना के अधिकार को अनुच्छेद आपका 19(1) क में जो है निहित माना है, जबकि मद्य निषेध जो है वो आर्टिकल 47 के अंतर्गत है, काम का अधिकार जो आर्टिकल 41 के अंतर्गत है, समान आपका जो कार्य हेतु समान वेतन
आपका अनुच्छेद 39 घ की जो है वो नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित है। आगे देख सकते हैं यहाँ पे बताया जा रहा है कि कौन जो है वो यहाँ पे बताना है कि संविधान का कौन ऐसा संशोधन है या प्रावधानित करता है कि कोई जो है वो कानून जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को जो आपका अनुच्छेद 39 बी और सी में वर्णित है प्रभावी भी आपका बनाने हेतु पारित किया जाए। इस जो है कारण से निरस्त आपका किया जाएगा कि वह जो है अनुच्छेद 14-19 में जो है वो प्रदत्त अधिकारों को सीमित करता है। तो ये आर्टिकल 25वां संशोधन के अंतर्गत है, तो ये सही हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि संविधान का 25वां संशोधन अधिनियम 1971 में आपका अनुच्छेद 31 ग के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि यदि अनुच्छेद 39 के खंड ख और ग में आपका निहित निर्देशक सिद्धांतों को प्रभावी करने के लिए कोई कानून पारित किया जाता है, तो ऐसा कानून इस आधार पर शून्य नहीं माना जाएगा कि वह अनुच्छेद 14-19 का जो उल्लंघन करता है या उसमें जो है वो प्रदत्त अधिकारों को सीमित करता है। उल्लेखनीय है कि अनुच्छेद 39 के जो है वो खंड ख और ग का जो है वो संबंध समुदाय के जो है भौतिक संसाधनों के वितरण और आर्थिक जो है वो व्यवस्था के संचालन से है। 73 नंबर प्रश्न में यहाँ पे हम देखेंगे डियर, यहाँ पे बताया जा रहा है कि कौन सा आपका नीति निर्देशक तत्व जो है वो 44वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। व्यक्ति और समूह के बीच आय की और प्रतिष्ठा की, सुविधा की और जो अवसरों की असमानता को जो है समाप्त करने का प्रयास करना। तो ये जो है वो आपका सही हो जाएगा, देख सकते हो। यहाँ पे बताया जा रहा है कि 44वें संविधान संशोधन 1978 के अंतर्गत अनुच्छेद 38 में जो है वो खंड का यानी खंड आपका 2 के अंतर स्थापित किया गया है, जिसके अनुसार राज्य जो है व्यक्तियों और समूहों के बीच आय की, प्रतिष्ठा की, सुविधाओं की और अवसरों की असमानता को जो है समाप्त करने का प्रयास करेगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि अगर हम बात करें भारत के जो संविधान का अनुच्छेद 46 की इनके जो है वो शैक्षणिक और जो आर्थिक हितों के प्रोत्साहन का उल्लेख करता है, तो आपका जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य कमजोर वर्गों का तो भी जो है वो सही हो जाएगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 46 भी एक जो है नीति निर्देशक आपका तत्व है जो अनुसूचित जाति और जनजाति और समाज के कमजोर वर्गों के शैक्षणिक और आर्थिक हितों को प्रोत्साहन और सामाजिक अन्याय तथा आपको शोषण से सुरक्षा का उल्लेख करता है। ध्यान देने वाली बात है, निर्देशक तत्वों का विचार जो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। आगे बताया जा रहा है, यहाँ पे देखें कौन जो सही नहीं है। तो निम्नलिखित में से कौन सा जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व का एक हिस्सा आपका नहीं है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कौन कौन है, पहले देख लेते हैं। सभी नागरिकों के लिए जो है समान नागरिक संहिता बिल्कुल सही है। कार्यपालिका से जो है वो आपका न्यायपालिका का जो है वो पृथक्करण, तो आर्टिकल जो है 50 में ये बात कही गई है। अगर बात करें पोषण स्तर और जीवन स्तर के उन्नयन हेतु राज्य के कर्तव्य भी है, लेकिन आपका जो है वो देख सकते हैं कि वैज्ञानिकों की मनोदशा यानी स्वभाव, इंसानियत को उन्नयन और अन्वेषण यानी जिज्ञासा को और जो है सुधार की भावना जो है वो नहीं है। तो आर्टिकल क्या हो जाएगा कि डी के अंतर्गत नहीं है। संविधान में जो है वो आपका 4 क के तहत वो आपका मूल कर्तव्यों के अंतर्गत अनुच्छेद 51 क ज के अंतर्गत वैज्ञानिक मनोदशा यानी स्वभाव, इंसानियत को उन्नयन तथा अन्वेषक और जो है सुधार की जो है वो संभावना यानी सुधार की जो है भावना को उल्लेख मिलता है या जो है नीति निर्देशक तत्वों का हिस्सा नहीं है। चलिए आगे देखते हैं डियर, यहाँ जो है मूल कर्तव्य है। तो अगले वीडियो में हम लोग मूल कर्तव्य को देखेंगे डियर। मिलते हैं अगले वीडियो में। तो खुद का ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए डियर।